ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी मेरा ये फ्री का हो गया है, तो इसलिए जो है वो अपने आप से जो मैं वीडियोस है वो चला नहीं सकती हूँ। आप सभी को साधुवाद और जय माँ सरस्वती। उर्मिला जी, मूडी कैट जी, कर्मयोगी जी, आप सभी को साधुवाद, जय श्री राम। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए हैं। बात यह है कि मैं जेन्युइन जो सच्चे लोग हैं, विक्टिम्स, वो आके अपने अनुभव सुनाते हैं, ना कि मैं अपना यूट्यूब चलाने के लिए कोई भी जो है वो अपने मन से यहाँ पर बैठकर जो है गप करूं और किसी के खिलाफ बोलूं। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए जो है वो मैं लोगों को यहाँ पर जो रियल विक्टिम्स हैं उनको इनवाइट करती हूँ, और वही लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं। और ये जो मैंने टाइटल रखा है, ये एग्जैक्ट शब्द हैं जो इस विक्टिम ने बोले हैं। तो जो विक्टिम कहेगा कि हमें फंसा लिया है, तो वही लिखा जाएगा। वीना जी, आपको भी साधुवाद। हाँ, अगर मेरी बोली में थोड़ा सा फर्क हो तो मेरा दांत सूज गया है थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। तो मैंने बकुल जी को फोन कर दिया है और वो कह रहे हैं मैं 5 मिनट में जुड़ रहा हूँ। तो अगर तो जी जी मोदी जी, धन्यवाद मुझे मिस करने के लिए। लेकिन बात यह है कि मैं तब तक अपनी और नॉलेज बढ़ाती जा रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने कल एक और बात सोची। मेरे को एक मंत्र में मिला कि आपको मालूम है कि द्वेष किसको कहते हैं? एक्चुअली में ये शब्द द्वेष का क्या अर्थ है? द्वेष मतलब जैसे हम किसी के प्रति घृणा भाव रखें, किसी के प्रति स्पर्धा रखें, तो हम उसको मर्त से बोलते हैं, यानी जलन करना। तो ये जलन और द्वेष जो है ये बहने बहने हैं एक तरह से। तो द्वेष उससे होता है जिससे हमें स्पर्धा होती है, तो हमें लगता है कि हम, कुछ लोग जो हैं वो दूसरों को देख देख कर जलते हैं, उनकी बढ़ोतरी को देखकर वो एक अननोन जो है स्पर्धा करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये आगे बढ़ गया तो हम भी बढ़े। तो ये नहीं सोचते कि उनके कर्म और उनके परिस्थितियां फर्क हैं। हर किसी के कर्म के अनुसार उनको फल मिलता है। और जब आप दूसरे से के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आप खाली उसकी एक चीज को देख रहे हैं, उसके पीछे की बहुत सारी चीजों को और उसके जो पूर्वज हैं उन सब की चीजों को आप नहीं देख पा रहे हैं। खैर, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि द्वेष जो लोग लोग होते हैं उनके हाथ का खाना अगर आप खाते हैं तो उसमें बुरी भावनाएं होती हैं। तो अगर तो बकुल जी नहीं आए तो मैं इसका थंबनेल बदल दूंगी और मैं इस थंबनेल बना दूंगी कि जो लोग ये कहते हैं ब्रह्म कुमारियां कि अपने माँ बाप को के हाथ का मत खाओ, अपने भाई बहन के हाथ का मत खाओ, अपने घर के लोगों का मत खाओ। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपके घर के लोग हैं, आपकी माँ है, वो उसका खाना आपको बहुत ज्यादा लगेगा, आपके शरीर को बहुत लगेगा। आप उसके बच्चे हैं, आपको खिलाकर ही उसको निवाला पेट में जाएगा। अगर आपके खुद के बच्चे हैं और आपके बच्चा भूखा है, अगर अगर आपके बच्चे को, अगर आपको कोई खाना न दे, आपके बच्चे को दे दे। आप, हर जिसका बच्चा होता है वो चाहता है इसे मिल जाए सब कुछ। तो माँ की भावना जो है ना, वो एक माँ समझ सकती है। और जो शक्ति है, जो दुर्गा माता है, वो भी एक माँ है। तो जो जो व्यक्ति ये कहता है ना अपनी माँ का दिया मत खाओ, वो राक्षस है या राक्षसी है, क्योंकि ये राक्षसी भाव है। अब मैं आपको बताती हूँ, दो तरह के लोग आपको बोलेंगे कि भाई आप अपने घर का मत खाओ। एक तो वो लोग, अगर आपने बेसिक साइकोलॉजी पढ़ी है तो किसी भी साइकोलॉजिस्ट से जाके कंफर्म कर लेना, ये साइकोलॉजी 101 है
कि जो जैसा खुद होता है वो दूसरे को वैसा ही समझता है। अब जो लोग मिलावट करते हैं खाने में, उनको हमेशा डर होता है कि दूसरा हमारे खाने में कुछ ना मिला दे, तो वो हमेशा डरते हैं क्योंकि वो खुद मिलाते हैं। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि मत खाओ, तो समझ जाओ कि ये खुद ही मिलाता है खाने में कुछ। और कितनी मूर्खता की बात है कि मुझे अगर कोई कितना भी, मैं किसी से प्रसन्न क्यों ना हूं, कहीं जाके बड़ी खुश क्यों ना हूं, आपको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कि आप देवी हैं, आपके घर के लोग राक्षस हैं। अरे भाई, सबके घर में कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता है। किसी की बात, भाई की बात चुभ गई, बहन की बात चुभ गई, माँ बाप की बात चुभ गई, कोई ना कोई बात होती रहती है, हर घर में क्लेश होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है, जो हमारे सगे भी नहीं हो, हमारे खून के रिश्तेदार भी नहीं हो, तुम हमारे बड़े सगे हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने माँ के हाथ का नहीं खाएगा और वो सोच रहा है कि वो जाकर जो ब्रह्म कुमारियों जो सफेद कपड़े पहनकर वहां बैठकर खाना बनाती हैं, वो बड़ा अच्छा उसका खाना, उसका खून बढ़ाएगा। अभी जो लोग इतना काम करते हैं, वो क्या, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं, एक मिनट, बकुल जी का फोन आ रहा है। हेलो। तो लिंक चल नहीं रहा है, तो लिंक क्लिक करो ना, उस पर तो आ जाएगा। मैंने किया था, मैंने अभी उस पे ब्राउजर पे गया था, ब्राउजर से उसको क्लिक किया तो कुछ चल ही नहीं रहा है वो। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। मैं अच्छा, मैं आपको लिंक अगर इस पर भेज दूं क्या, आपके व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे भेज दूं, और अगर तब भेज भी नहीं काम करेगा तो आप व्हाट्सएप से फोन पर ही बात कर लेना, ठीक है? नो 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 नो। तो ये बकुल जी जो है ना, इनका ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक सेकंड इसको, क्या ढूंढ रही हूँ मैं, हाँ, स्ट्रीम यार्ड का लिंक। एक मिनट में इनको जरा ना, एक मिनट, इस पे नहीं आ रहा है स्ट्रीम यार्ड का लिंक, इनको इस पे भेज दूं। ये कह रहे हैं मुझे कि इनको लिंक, मैं कहाँ से जाती थी, मैं तो भूल ही गई। हाँ, ये रहा इनवाइट। मैंने इनको भेज दिया है लिंक, और देखो ये इस पर ज्वाइन होते हैं कि नहीं। अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं इनको फोन से बात कर लेंगे, ठीक है? मैंने इनको लिंक भेज दिया है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने सचमुच में देखा है कि ये लोग जो बहुत बड़ा खाना बनाते हैं, बहुत सारी रोटियां बना रहे हैं, सब्जियां बना रहे हैं, ये सोचते हैं अरे ये और एक मुसीबत आ गई, अब ये और बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये लोग ऐसी बातें करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही ऐसे करते हैं, पर अब मैं जनरली बता रही हूँ जिन लोगों पे बहुत काम होता है। स्पेशली उषा जी मुझे बता रही थी कि उनको जो है ये बोला जाता है कि सुबह का सबका नाश्ता बनाओ और इसके बाद प्रवचन भी करो, और उसके बाद जाकर अपने कमरे में आराम करो। तो मतलब उनको 2-3 काम करने पड़ते हैं, इसके बाद वो जाते हैं। तो जो जिन लोगों को नाश्ता भी बनाना है, प्रवचन भी देना है, सुबह का मुरली और उसका एक्सप्लेनेशन ये सब करना है, तो उनको थकावट हो जाती है, क्योंकि ये लोग सुबह 3 बजे से उठे होते हैं। तो जो 3 बजे से उठकर चौके चूल्हे में लगा है, तो क्या उसके मुंह से फूल झरेंगे? मुझे एक बात बताओ। आप यहाँ पर अपने घर और घर घर में देख लो, एक वुमन को खाली 3 लोगों का खाना बनाना है, घर में प्राणी 3 या 5 होते हैं, तो उसमें भी वो कई बार झल्ला जाती हैं। तो क्या ये जो इतने सारे प्राणियों का भोजन बना रही हैं मुफ्त में, इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, इनको कोई क्रेडिट भी नहीं मिल रहा? जैसे शिवानी तो जगह जगह जाकर बड़ा फेम फेम पाती है, तो उसको तो बदले में फेम मिल जाता है।
लेकिन उतनी सारी बहनें जो सेंटर में रहती हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, जो बेचारी वहां पर जिनके घर से भी उनका पत्ता साफ कर दिया है, और जो है ब्रह्म कुमारियों ने, सबसे बड़े कल्ट की निशानी ही ये है कि वो आपको आपके घर से काट देते हैं। तभी तो आप उनके कंट्रोल में आओगे। अगर आपके पास कोई भी सपोर्ट रहेगा तो आप भाग जाओगे। तो आपको कैसे कंट्रोल करेंगे? जब आपका सब सहायता के द्वार बंद कर देंगे, तभी तो आपको ट्रैप करेंगे। अगर आपका कोई भी सहायता रह जाएगी तो फिर तो आप भाग जाओगे उधर। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो ये बात कहता है ना कि अपने माँ बाप के घर का मत खाओ और तुम यहाँ ब्रह्म कुमारियों का खाओ, तो वो बहुत ही राक्षसी है जो ऐसा कहेगी, या राक्षस कहेगा। क्योंकि वो माँ का हाथ का जो खाता है, उसका उसका सीधा खून बनता है जो माँ के हाथ का खाता है। माँ कितने प्यार डालती है हाथ में, तब जाके आपको वो खाना नसीब होता है। और ये लोग जो है इतना सा खाना बनाएंगी तो कितना मूल्य, हाय मुझे इतना बनाना पड़ गया, ये वो, इनके इनके मुंह में द्वेष भाव है। और जो बड़ी अच्छी भी होती हैं ऐसे सत्संगों में, जो भजन गा गा के बनाती हैं, इनके यहाँ भजन तो है नहीं, बॉलीवुड के गाने गा गा के कोई ये खाना बनाएंगी। हेलो, बकुल जी, आपका बहुत स्वागत है। और गुड इवनिंग मैडम। बता गुड दूं, इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग, बहुत सॉरी। यस। तो जो जितने भी लोग हैं उन सबको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। ये बकुल जी हैं और इनकी वाइफ, इनके बच्चे, ये बड़े परेशान हैं। और मैंने इनसे पूरी स्टोरी नहीं, इनका अनुभव नहीं जाना है, मैं बस एक दो लाइन जानती हूँ। तो जो इन्होंने मुझे बोला, ईमेल में लिखा था, वही पे बेसिस पे मैंने थंबनेल बना दिया। तो ज्यादा देर ना करते हुए आपका स्वागत करते हैं बकुल जी। आप हमें यस यस। शुरू से बताइए डिटेल में कि क्या हुआ, और पूरे अपने पर्सनल, कोई ऐसी बात मत बताइए जिससे कि आपकी सेफ्टी को कोई खतरा हो। और मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ, आप बोलते चले जाना, पर बहुत डिटेल में बताना कि आप इन लोगों से कैसे मिले, कितने साल आप जाते रहे, क्या समर्पित थे किन्हीं सेंटर पे, कितने बच्चे हैं आपके, क्या वो भी यहाँ जाते हैं, क्या आप भी यहाँ जाते हैं, अब समस्या क्या है, और कितना पैसा आपने दे दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बीच में मुझे कोई प्रश्न होगा तो मैं पूछ लूंगी जी। यस यस। राम राम। मैडम, मैं माय नेम इज बकुल तापकीर और मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। मैं महाराष्ट्र अमरावती से हूँ मैं। तो 25 इयर्स में 1999 या 2000 में मैं यहाँ दिल्ली में आया हूँ मैं। और मेरे पास मात्र 800 रुपीज थे। आई एम ए सिविल इंजीनियर और अपने ही इसके लिए आया था कि कहीं यहाँ अपनी दुनिया बसाऊंगा मैं यहाँ पर। उस हिसाब से मैं यहाँ इस दिल्ली के अंदर आया। देन आई वर्कड हियर 2000 में। और 2003 में मेरी यही मैरिज हुई। वही हमारे नोन के थ्रू ही, हमारे महाराष्ट्र के थ्रू यहाँ पर मेरी मैरिज हुई है मेरी। और उसके बाद में मेरी वाइफ और मैं थे यहाँ पर, और ना मेरे पेरेंट्स है यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो मदर है, मदर 1985 में एक्सपायर हो गई थी। तो उस वजह से मैं यहाँ अकेला था। और यहाँ आने के बाद में मैंने अपनी शुरुआत करी। मैरिज लाइफ काफी अच्छी चल रही थी मेरी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर से। 2004 में मुझे एक लड़की का बर्थ हुआ है। उसके बाद में तभी भी आपकी बढ़िया वाइफ चल रही थी। वर्किंग है? आपकी वाइफ वर्किंग है या हाउस वाइफ है? मेरी वाइफ उस समय ग्रेजुएट थी और फार्मिस्ट थी। डी फार्म किया था और काफी सीधी थी वो, ऐसा नहीं है। मेरे रिलेशंस वगैरह काफी अच्छे थे। उनके पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, यमुना विहार में। और उनके साथ भी मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे थे। उनके उनके जो लड़के हैं, उनको तो ऐसे लड़का एक्चुअली में था नहीं, उनको लड़कियां ही थी 4। ये सेकंड नंबर की लड़की थी उनकी। तो और उनका जो लड़का था, मतलब उनके बड़े पापा का लड़का यहाँ पे उनके साथ में रहता है। तो उनके साथ भी मेरे रिलेशंस काफी अच्छे थे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। घर जैसे हर बर्थडे के दिन हमारा आना जाना था। और कुछ 3-4 फैमिलीज थी, वहां भी हमारा काफी अच्छा आना जाना था। कहीं पैसे की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया था जिंदगी के अंदर। मैंने सोचा था कि अपनी फैमिली के अंदर कभी भी मैं कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। जितना भी मेरे पास में पैसा था वो सब मेरी फैमिली के अंदर लगाता था, और हम बड़ी खुशी से रहते थे, बड़ी खुशी से रहते थे।
लेकिन अचानक 2000 और धीरे धीरे ग्रोथ भी करते चला गया, मेहनत भी थी। आई वॉज वर्किंग, मैं सर्विस भी करता था। वाइफ को मैंने मैंने ग्रेजुएट के बाद में बी लिप करवाया, बी लिप के बाद एम लिप करवाया लाइब्रेरी साइंस में। देन फिर उसके बाद उसको एमफिल कराया, एमफिल कराने के बाद में उसको पीएचडी में एडमिशन कराई। इन बिटवीन उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब भी किया है। उसने जॉब करने के बाद में वो छोड़ दिया उसने, और कुछ स्कूल्स में भी जॉब किया था। फार्मिस्ट का अलग चल रहा था उसका। देन 2013 के अंदर मुझे एक सेकंड बेबी मतलब बॉय बर्न हुआ, और जब मैं नोएडा में रहता था। उसके बाद से 2014 में नोएडा में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पता नहीं किसी नोन के थ्रू या कैसे बोलिए आप उसमें से, कि वो मतलब उसके वाइफ को, क्योंकि मैं तो जॉब भी करता था प्लस मैं अपना फ्रीलांसिंग का कंसल्टेंसी का काम भी करता था। मैं आई वाज वर्किंग 14 to 15 आवर्स फॉर माय फैमिली, और बहुत अच्छी चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन 2014 में कैसे उसके संपर्क में वो ब्रह्म कुमारी के कुछ लेडीजें आई और उसको लेकर के गई। इन बिटवीन मैंने 2009 में मैंने अपना एक फ्लैट भी बुक किया था यूनिटेक में, जो 30 लाख रुपीस दे करके लोन, 32 लाख रुपीस लोन दे करके लिया था, जो मुझे 2011 में मिलना था। लेकिन किसी कारणवश वो सॉल्वेंसी में चला गया। उसके लिए भी काफी स्ट्रगल किया है मैंने, आज तक वो मेरे को फ्लैट नहीं मिला है। आज भी मैं अपना रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ और पे करता हूँ अराउंड 35,000 रुपीज आई एम पेइंग इट। लेकिन वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। 2014 के अंदर किस तरह से ये उसके चक्कर में आ गई, ये पता नहीं मुझे इसके अंदर से। फिर भी इसको विश्वास बहुत था मेरी वाइफ के ऊपर, बहुत ज्यादा विश्वास था, क्योंकि इसको साइकिल भी मैंने चलवाना सिखाया, इसको स्कूटर भी मैंने चलवाना सिखाया। ऐसा नहीं हर रास्ते पे चलवाता है। तो लाइफ बहुत अच्छी थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं किसी कारणवश ये ब्रह्म कुमारी के चक्कर में आ गई। और फिर मैंने इसको बताया भी, नहीं नहीं बोले, मैं तो कोई नहीं, ये तो एक ऊपरी ऊपरी है, मैं आप चिंता मत करिए, मैं कुछ नहीं करने वाली। और धीरे धीरे 2015 तक के इसने उसके आप को उसके अंदर चली जाते गई। और उसके अलावा ये 2-3 लोगों को और भी लेके गई, पर वो नहीं गए उसके अंदर। फिर भी उसको काफी उसको समझाया, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, बोले मैं कहीं नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही। फिर 2015 में इसने मुझे मतलब बेडरूम से बाहर निकाल दिया। बेडरूम से बाहर निकालने का भी कारण रखा इसने। इसने बेडरूम के में जब बाहर निकालने का ये कारण था कि इसने अपनी मम्मी को फोन करवाया कि ये मुझे हाथ लगाते अच्छा नहीं लगता, बोले मुझे हाथ लगाने के लिए किसी मतलब ऐसा कारण बता करके। फिर मम्मी ने मेरी सिस्टर को फोन किया, वहां से इन्होंने मेरे क्रैशेस शुरू करा दिए, धीरे धीरे मन मुटाव शुरू कराते गया। और ब्रह्म कुमारी धीरे धीरे वहां से पिक्चर में आता चला गया। मुझे भी सेंटर में 1-2 बार हिप्नोटाइज कराया गया, लेकिन मैं उनके झांसे में नहीं आया गया। इनकी मदर को भी एक बार ले गए थे, इनके फादर को भी ले गए थे, मेरे बच्चों को भी ले गए थे, पर मैं किसी तरीके से वो कोई भी इनके प्रभाव में नहीं आई। मेरे भांजी को ले गए थे, मेरे फ्रेंड्स को ले गए थे, 7 डेज का कोर्स कराया, पर वो सब उस प्रभाव में नहीं आए। लेकिन ये मेरी वाइफ जो है उसके प्रभाव में चलते चली गई, चलते चली गई। और मेरी तो लाइफ थी कि 8 आवर्स जॉब 10 आवर्स करता था, प्लस मेरी कंसल्टेंसी की जॉब थी। धीरे धीरे मेरी ग्रोथ भी बढ़ते चली गई इसमें से। इन बिटवीन मेरा फ्लैट नहीं मिला था। फ्लैट के लिए भी इसने रेखी करवाई ब्रह्म कुमारी वालों से कि फ्लैट मिल जाएगा 15-16 में, पर वो कोई फ्लैट नहीं मिला। ये बोलते बाबा 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 बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। इन बिटवीन हमारी फैमिली से भी हमारी सिस्टर्स हो गई, हम उनके यहाँ से भी उनके पेरेंट्स हो गए, उनके अंकल हो गए, और भी बहुत लोगों ने एक मीटिंग बैठाई थी 2018 के अंदर। हमारे फादर भी आए थे यहाँ, उनको समझाया, पर ये कोई मानी नहीं। इसके अंदर इसकी जो कमियां थी वो इनकी मदर की भी थी, कि मदर को इसने अपने मदर भी अपने इसमें ले करके और मदर के ऊपर प्रेशर लगा करके मुझे किसी तरीके से अलग करते चले गए, मेरी लाइफ को अलग करते चले गए ये इसमें से। और 2020 के अंदर कोरोना आ गया। फिर कोरोना के बाद में मैंने यहाँ से घर चेंज किया। घर चेंज करने के बाद में जब मैं अपनी दूसरी जगह गया, तो वहां इनका ट्रेडिशन और ज्यादा हो गया इसके अंदर से। इन बिटवीन इनकी जो छोटी लड़की थी, उनकी जो मेरी सिस्टर की जो छोटी बहन थी,
उसकी मैरिज आई तो मैरिज थोड़ी सी लेट हो गई थी, वो मैरिज कराई तो इसने अफवाह फैलाई कि ये मैरिज ब्रह्म बाबा ने कराई, बाबा ने कराई, बाबा ने कराई, और उसने अपने पेरेंट्स को भी इसी तरीके से वश में ले लिया 2020 के अंदर। और 20 में ये इनके साथ में झूठ बोल करके माउंट आबू गई, 1-2 बार माउंट आबू गई है इसके अंदर झूठ बोल के, अपने पेरेंट्स को भी, अपने सबको मुझे बोल करके झूठ बोल के गई। इसके बाद में गुरुग्राम में भी झूठ बोल करके ये गई, और ये फिर उसके बाद में इसने लहसुन, अदरक, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, बाहर का खाना हो गया, उसके बाद में आप बोलिए घर का किसी का भी खाना नहीं खा रही है इसके अंदर से। आज की डेट में ये लिखवाते हैं, पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ टाइम ये आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, और पता नहीं उल्टी उल्टी सीधे कुछ भी लिखवाते रहते हैं ये इसमें से, बहुत बहुत लिखवाते रहते, बुक्स की बुक्स भर दी है इन्होंने, बुक्स की बुक्स भर दी है इन्होंने। उसके बाद में मेरी जो डॉटर है, डॉटर को भी इन्होंने हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी गई, ले जाने की कोशिश करी गई, लेकिन उसके बाद में मैंने 2022 अप्रैल में हार करके आई लेफ्ट माय जॉब, मैंने सब चीज छोड़ दी। मैंने 22 लाख रुपीस का पैकेज आज से 3.5 साल पहले मैंने छोड़ दिया अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए सब चीज बंद कर दी मैंने इसके लिए। मेरी डॉटर 12th क्लास में थी, उसको मैंने यहाँ से निकाल करके आई हैव शिफ्टेड टू रायपुर एनआईटी में, उसे आर्किटेक्चर में मैंने उसे एडमिशन कराई है मैंने, आज भी वहां रह रही है। लेकिन उसके पीछे आज भी ये लगी हुई है इसके अंदर। आज भी पिछले साल दीपावली के अंदर मैं और मेरे बच्चे को नमा को लेकर के मैं गया था अपने नेटिव प्लेस महाराष्ट्र, ये नहीं आई थी दीपावली के दिन। दूसरे दिन ये रायपुर में गई, जहाँ गेस्ट रूम में रहती है मेरी डॉटर, मतलब 2-3 पीजी करके रहती है, वहां पर गई है। वहां पर जाने के बाद में भी वहां उसको जिस दिन पहुंची उसी दिन इसको सेंटर में लेकर के गई, 2 से 3 दिन लेकर के गई है इसमें से। ये इस तरीके से ये ऐसे चेन चलाते हैं। मेरे बच्चे को भी मैंने 2023 के अंदर इनके पेरेंट्स ने भी बोला, तो मेरे नेटिव प्लेस में मैंने इनको ट्रांसफर किया था, लेकिन नेटिव प्लेस में ट्रांसफर मैंने कहा मेरे से अलग रह जाएगी, मेरे शायद मेरे से इसका रिलेशन नहीं है, तो अलग रह करके कम से कम कुछ सद्बुद्धि आएंगी। वहां वहां रहने के बाद में भी उसको रेंट पे रखा, हर 2 महीने में यहाँ आती थी और इस सेंटर से कांटेक्ट होता था इनका हर 2 महीने में। लास्ट में ये पिछले साल 2024 में ये वो स्कूल छोड़ करके, एक अच्छी स्कूल छोड़ करके, रेप्यूटेड स्कूल छोड़ करके फिर यहाँ पर आ गई। मेरे बच्चे की भी पढ़ाई स्टेक पे लगा रखी है, मेरे बच्चे को भी मिसरमाइज कर रही है, पता नहीं आगे मेरा भविष्य क्या होगा। आज भी मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन आपका मैंने ये चैनल देखा, चैनल से मुझे काफी चीजें दिखी। ये चैनल्स मैंने काफी तरफ सर्कुलेट भी करे हैं और जागृत किया है। इसके पहले कोई चैनल तो मुझे दिखा नहीं था, मैंने बहुत प्रयास करे, हर बहुत ज्यादा प्रयास करे, लेकिन आज तक मैं, आज भी ये घर में रहती है, अगर इसको अगर कभी ब्रह्म कुमारी की आपकी स्ट्रीम मैंने अभी जो सुनवाई इसको, तो बर्तन फेंक रहे थे। कल तो इसने ऐसी चिल्ला चिल्ला कर रही थी ये इसमें से, क्योंकि सच्चाई इनको बर्दाश्त होती नहीं है, इनको सच्चाई ने बर्दाश्त होती नहीं है। और बस यही है मेरी, और भी मैं क्या बताऊं आपको, अभी भी लाइफ मेरी इसी तरीके से। आपने मुझे आई हैव नो सोल्यूशन। मैंने थक हार करके जनवरी में मैंने केस फाइल करा हुआ है डिवोर्स एंड क्रुएल्टी का। इसके पहले तो मैं करना नहीं चाहता, मैंने इनके फादर मदर को भी बोला, कोई अपने वाइफ के नाम मत करना। मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो, मेरे पास कुछ रहा ही नहीं गया। मैंने 3.5 साल में मेरा 1.25 लाख रुपीस का मेरा मंथली खर्चा है मैडम, मंथली खर्चा है। मैं 3.5 साल से मैं अपना पैसा तब तक कर रहा हूँ, आई डू नॉट हैव enough मनी, नहीं है मेरे पास में, हाई सर्वाइव करने के लिए मनी नहीं है मेरे पास में। बकुल जी आप धीरज रखिए। और आपकी बेटी कितने साल की है अभी? 21 ईयर्स की है। उसकी शादी करवा दीजिए। करूंगा मैडम, करूंगा मैं, आई एम फाइटिंग विथ हार्ट फॉर, आई एम फाइटिंग। कोई बात नहीं, आपके लाइफ में चैलेंज आया है, आप अपनी अपनी बेटी की शादी, मेरी हार्ड एंड मेरी हार्ड एंड मनी, मैं इस नोएडा के अंदर अपना भविष्य देखने के लिए आया था, ना कि मैं बहन भाई बनने के लिए आया था मैं यहाँ पर, ना मैं ऐसी ये जिंदगी जीने के लिए आया था मैं यहाँ पे, जिंदगी जीने के लिए नहीं आया था मैं यहाँ पर। बकुल जी प्लीज मत
मत परेशान होइए। मैंने अपनी जॉब सर्वाइव कर दी, क्या होगा, मैंने सब अपना दांव पे लगा दिया मैंने। आई हैड स्टेक माय लाइफ, आई हैड स्टेक माय एवरीथिंग, आई हैड स्टेक माय एवरीथिंग। मेरे बच्चे को भी समझाता रहता हूँ, बेटा इसके जंजाल में मत फंसे, जंजाल में मत फंसे। आपके बच्चे यहाँ आए हैं, अभी हैं कोई यहाँ पर? है, मेरा एक डॉटर है यहाँ पर, 9th क्लास में पढ़ता है वो मेरा डॉटर। तो वो नहीं, अभी कोई बच्चा है जो हमारे चैनल पे आ सके? हाँ है ना, मेरे पास में है, अभी आ रहे हैं। तो वो जो है क्या बोलते हैं, मुंह उसका छुपा कर, मतलब हम उसका कैमरा ऑफ करके हम उससे बात करना चाहेंगे। हाँ बताओ मैडम, मैंने तो हर हार के उनके फादर के पास में पैर पड़ लिए। मैंने कहा गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, अब नहीं गलती हो तो भी मुझे माफ कर दो। मुझे झूठ बोलते हैं, मेरे 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 खिलाफ एलिगेशन लगा दिए इन्होंने। झूठ बोलते, अपने माता पिता को झूठ बोलते हैं कि ये सेक्स करता है। कभी मेरी भांजी आई थी पिछले साल यहाँ पर, घर पे कोई नहीं था तो जूते रख छोड़ गई थी, वो जूते का रेफरेंस अपनी माँ को दे दिया इसने, सबके सामने फैलाया कि ये देखिए ये सेक्स करता है, नंग ये जूते है इसके, ये ऐसे अय्याशी करता है इसमें से। इनके फादर को मिसरमाइज किया, इनके फादर को बोला गया कि ये अननेचुरल सेक्स करता है। ये कोर्ट में लिखवाया गया, इन्होंने राइटिंग में लिखवाया मैडम इन्होंने, जबकि मेरी वाइफ के सिवा मेरा कोई नहीं है मेरा इसके अच्छा, अंदर। तो आप ऐसा करिए, एक तो आप किसी को भी घर पर मत इनवाइट करिए जब आप अकेले हो, स्पेशली मेरे घर में कोई नहीं आता मैडम, मेरे घर में कोई रिलेशन वाले, कोई रिलेटिव नहीं आता मेरे घर के अंदर। नोबडी इज एंटरिंग। मेरा घर एक कूड़ेदान बन चुका है, मेरा घर एक कूड़ेदान बन चुका है। मैं अपने हाथ से खाना पकाता हूँ, अपने हाथ से बर्तन धोता हूँ मैडम। मेरा घर ऐसा बन गया है जिसकी आपको उसको कुछ समझ ही नहीं है, उसे कोई सूझ नहीं है, उसे एक रोबोट बना दिया है इन्होंने। अभी पीछे आपकी स्ट्रीम देने के बाद में, अभी 15 दिन पहले आपकी स्ट्रीम मैंने इसे सुनाई थी। और अभी और एक आपको मजे की बात बताता हूँ मैडम, में इनके फूफा जी एक्सपायर हुए जो दिल्ली में थे कोरोना में, वहां पर गए, वहां पर इसने खाना नहीं खाया, 10वीं 13वीं का खाना नहीं खाया। इनके चाचा जी एक्सपायर हुए 2021 में, वहां पर गए, वहां पर इसने खाना नहीं खाया मैडम। अभी लास्ट में इनके कलकत्ता में इनके बड़े पापा एक्सपायर हुए 8 नवंबर को। उस समय भी मैं इनको तो, मेरे को तो बुलाया नहीं, क्योंकि मुझे तो ब्लैक लिस्ट कर दिया इन्होंने, इनके माता पिता ने, मुझे बताते ही भी नहीं है। इसने बताया, मैं इनको लेकर के गया वहां पर, मेरे बच्चे को और इनको वहां हावड़ा कलकत्ता में गया, वहां 3 दिन रुका, 11, 12 और 13 में। वहां पर घर जैसा ही खाना बनाया था उन्होंने, सब उनके परिवार के लोग आए थे, उनके चाचा पापा सब आए थे। वहां भी इसने खाना नहीं खाया मैडम। कैसा लगा होगा किसी इंसान को, मतलब एक अपने बड़े पापा गए और इसने खाना नहीं खाया, अपना खुद से किचन में जाकर के इसने खाना, एक रोटी बनाई, माता पिता देखते रह गए, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, कि समझाने वाला, अरे क्यों नहीं खाना खा रही है तू, अपने बाप की आग मर गया खाना नहीं खा रही है। ये विडम्बना है इसके अंदर से, ये विडम्बना है मैडम। ये क्या सिखा देते हैं, क्या खिला देते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या करा दिया इन्होंने, ऐसा ऐसा क्या करा दिया, आई डोंट नो। इन बिटवीन अभी बीच में जैसी मैं आया, उसके बाद में मेरा डॉटर आ गया, ले बेटा बात करें, ले आ जा स्क्रीन पे, ये आ गए मैडम। अच्छा, आ जा, ले आ जा। राम राम, इनका नाम क्या है? राम राम नमा, बेटा। नमा है मैडम, नमा है, नमा नमा नमा, राम नमा। राम नमा। ओम नमः शिवाय का नमा है मैडम ये। अच्छा, ये बेटी है ना? नहीं बेटा है, बात नहीं करना चाह रहा, रो रहा बेटा है है, बेटा। अच्छा। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आप 9th क्लास में हो? 8th में सॉरी, 8th में। 8th में हो, अच्छा। हाँ। और मम्मी अच्छी लगती है ज्यादा या पापा? नमा, सेम सेम। सेम सेम। अच्छा, आपको, आप भूतों में विश्वास करते हो? नहीं। नहीं करते। अ, कई बार जब आपको क्या लगता है, जब लोग मर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वो नया शरीर लेते हैं। ऐसे नहीं नए शरीर में चले जाते हैं,
जब वो जाते हैं फिर उनको भगवान जी दूसरे शरीर में डालते हैं, है ना? है ना? हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई तांत्रिक हो गया या जो बुरे काम करते हैं, दूसरों पे काला जादू करते हैं, या जिनका जो बुरे काम करते हैं वो फिर भूत बन जाते हैं, क्योंकि वो मर तो जाते हैं लेकिन वो भगवान के पास नहीं जा पाते, तो वो यहीं घूमते रहते हैं। है, उनको भी उनकी भूतों की दुनिया अलग होती है, उनको मना है यहाँ पर लोगों के बीच में आना, लेकिन कुछ लोग हैं जो भूत हैं, और ये जो आपकी मम्मी है ना, ये इन भूतों के बीच में फंस गई है। ये लोगों ने कुछ लोगों के शरीर ले लिए हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं, और ये लोग असल में भूत है। नहीं, सुन रहे, ये आपको पता है। तो कर्म योगी जी, 8वीं क्लास के बच्चे को तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो नहीं ये मैडम, ये जो आपकी माँ है ना, उनके साथ जाना मत कहीं पर भी। हाँ, और आपकी माँ जो कुछ दे ना खाने को, मत देना, मत खाना अभी, जब तक आपकी माँ ठीक ना हो जाए। फिर जब आपकी माँ ठीक हो जाएगी ना, तब उसके हाथ का खाना। वो तो खाता है ठीक है, मैडम, अभी तो उसको मना नहीं कर सकते ना, उसको मना नहीं कर उसको सकते। मना करो, क्योंकि ये लोग खाने से ही वश में करते हैं, तभी तो ये दूसरों को बोलते हैं मत खाओ। बराबर देखो, बोल। साइकोलॉजी 101 का उसूल ही ये है कि जो जैसा खुद होता है वो दूसरे पे वैसे ही शक करता है। यानी जो चला दूसरे गया। की बीवी को घूरता है वो अपनी को बुरके में रखेगा, जो दूसरों के खाने में मिलावट करता है वो अब खुद बचेगा। तो ये समझ जाइए कि ये लोग खाने में मिलाते हैं, तभी ये दूसरों का नहीं खाते हैं। बराबर है। हाँ, तो नमा, तुम अपनी मम्मी का हाथ का अभी कुछ मत खाना जब तक मम्मी की पूरी तरह तबीयत ठीक ना हो जाए। मैडम वो तो अभी चला गया, वो उनको अभी चला गया। उनको भूत है। अच्छा, चला गया, ठीक है। बात अभी ये है ना आप बकुल जी, अगर आप अपनी वाइफ को बोलोगे कि ये लोग बुरे हैं, इनके पास मत जाओ, मेरे वीडियोस दिखाओगे, तो ये लोग आपके साथ झगड़ा करेंगे और ये आपकी बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल करेक्ट मैडम, कल ऐसी हाँ, बात हुई है। कल 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 इसने मुझे जैसे ही आपका वीडियो चालू किया था, इसने बर्तन फेंके और झगड़ा चिल्लाना शुरू कर दिया, जम जम के शुरुआत कर दी, चिल्लाना शुरू कर दिया इसने। हाँ, बहुत जम तो जम के चिल्लाना वही मैं शुरू बोल कर रही हूँ दिया ना, इसने। आप उसको मना मत करो। आप उसको मना मत करो ब्रह्म कुमारी में जाने से, क्योंकि वो आप और ज्यादा जाएगी। आप उसको जो भी बोलोगे ना कि ये मत कर, वो और करेगी, क्योंकि वो आपके प्रति वैसी है। आप हाँ उसको वो तो वो मेरे से बिल्कुल बात कर करेक्ट बोल रहे सकती है हैं क्या? मेरे से बात कर सकती है? मैडम, आपसे बात कराऊंगा फिर वो बर्तन फेंकेंगी वो। नहीं नहीं, मैं उसको बोलो कि मैं जो हूँ जानना चाहती हूँ ब्रह्म कुमारी क्या चीज है। मैडम उससे बात मैंने शायद मैं कराऊँ तो अच्छा रहेगा उसमें से, क्योंकि इसके एक, पहले जब मैंने उसको काउंसलिंग कराई थी उस समय भी इसने घर पे आके बहुत तांडव किया था इसने। नहीं, मैं बहुत तो तांडव सिर्फ किया था। जनरल बात करूंगी, मैं कोई ब्रह्म कुमारी की बुराई नहीं करूंगी। फेंक देंगी वो उसमें से, अगर फेंक दिया उसने तो मैं क्या बताऊँ उसमें से। उसने मोबाइल ना फेंक दे, वो ऐसा ना हो जाए, एक बार मोबाइल फेंक दिया था इसने। मोबाइल पहले ही हटा दो। नहीं, हाँ, मोबाइल पे ही तो बात करेगी। ठीक है, आपने अरुण जी से बात करी थी? नहीं नहीं, नहीं बात करना, नहीं बात करनी, नहीं बात करनी, नहीं बात करनी, उसने दरवाजा लगा लिया मैडम, नहीं, दरवाजा अरुण लगा जी लिया। से करिए बात, अरुण जी से। हाँ करी है मैंने बात उनसे। वो क्या बोले? हाँ, अरुण जी ने आपको क्या बोला? अरुण जी ने कुछ नहीं बोला, अरुण जी ने तो बोला मैं आपसे बात करूंगा, आप प्रीति जी से जुड़े रहिए, अभी किसी से फोन पे बात कर रही है वो सूचना दे रही है ना उधर की, देखो ऐसे ऐसे मेरा हस्बैंड
वहां जा रहा है। वो ब्रह्म कुमारी की जो दीदी है ना, जो जासूस, उसको फोन कर हाँ रही हाँ है। हाँ, हाँ करेक्ट 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 हाँ, करेक्ट। ये लोग लगी रहती है पीछे। हाँ लगे रहते हैं मैडम, ये पीछे लगे रहते हैं, हाँ, बिल्कुल लगे रहते हैं। वो और अभी तो बंद कर इनकी दिया ना, उसने इतनी दरवाजा बंद कम, कर दिया। इनकी इतनी कम वो है, इनके अंदर असुरक्षा भावना इतनी है कि तुरंत तुरंत जासूसी करवाएंगे। हाँ जासूसी मतलब कराएंगे, बुरी करेक्ट चीजें इनमें भरी है कूट कूट के। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं मैडम। मैं तो अभी ये आपका, इसके पहले भी मुझे पता था, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर 10-20% भगवान होते हैं। लेकिन जब से ये मैंने आपका महीने भर पहले से आपका ये देखा है, उसके बाद से मुझे पूरी रियलाइज होने लगा कि ये तो है ही नहीं है, तो कुछ भगवान के नाम पे धोखा है। और मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल समझ में आ रहा है इसके अंदर से। ये लोग इस्लामी हैं। हाँ ये ये हिंदू नहीं कट्टर है, है, इस्लाम ये से भी ज्यादा हिंदू कट्टर नहीं है मैडम ये ये ना इस्लाम से भी मेरी ज्यादा बात कट्टर सुनिए, है। ये इस्लामी ही है, सफेद पोश इस्लामी। अभी इसको जो ट्रैप कर रही है वो एक बीके लीना है, सेक्टर 46 में है ये। और ये इनको ट्रैप कर रही है, इसने मुझे भी ट्रैप किया, इसने 2 बार मुझे बुलाया भी था वहां पर। एक बार तो मैं सिविल इंजीनियर, तो मेरे को जबरदस्ती ये किसी बोले टेरेस पे काम है आप चेक करने, मैंने मना किया, फिर भी मुझे लेके गई थी ये। वहां जब मैं गया वहां पर, वहां जाने के बाद तो ये तो अपनी वहां रसोई में चली गई, और मुझे एक एक 65 ईयर्स ओल्ड मैन के सामने बैठा दिया गया। और ये लीना बैठी और मुझे ज्ञान की बातें सुनाने लग गई ये इसमें से। मैं इनके झांसे में आया नहीं, और इन्होंने बोला कि आप मेरे पास 7 दिन आई है, मैं आपको कोर्स कराती हूँ, ये कराती हूँ बाबा, ये वो। मैं इनके झांसे में आया नहीं, मैं सेकंड डे गया नहीं। इसने मुझे बोला भी कि भाई आप दूसरे दिन आए नहीं, बकुल भैया आप आए नहीं, बकुल भैया आप आए। मैंने कहा मैंने इनके पास जाना नहीं, ये मेरा घर नहीं, मैं एक ग्रस्त जीवन वाला आदमी हूँ, मैं नहीं जाने वाला। मुझे घंटा 2 घंटे बैठा, 2 घंटे में इन्होंने बैठा के रखा था मुझे, 2 घंटे इनके इनके संस्था के अंदर। इवन दो अभी जो मैं सेक्टर 1119 में रहता हूँ, तो सेक्टर 122 में इनका संस्था है, वहां पर भी जाकर के मैं इनके यहाँ पर चिल्ला चूट करके आया हूँ मैं इनके सामने, फिर भी इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये लेडीज है बैठा रखते हैं, 25-25 30-30 सालों की लड़कियां बैठा रखते हैं, और पता नहीं क्या मिश्रमाइज करते हैं, क्या करते हैं, घर पे खाना लाते हैं, खाना 2-2 3-3 दिन वो खाना खाते हैं। इस तरीके से मतलब मिश्रमाइज करके रखा है, ना मंगलसूत्र पहनेंगे, ना कुछ पहनेंगे, ना इनको कपड़ों का व्यवहार है, ना किसी चीज का इनको कोई ये रहता है इसके अंदर। काम तो करना ही नहीं है इन्होंने, काम तो इन्हें पता ही नहीं होता क्या होता है। मैं तो समझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। अब देखिए कोर्ट का मैटर है, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट किधर लेके जाता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं इसमें से, देखते हैं मैडम कहाँ तक हो सकता है मेरे से, जितने भी हाथ में जितनी ताकत है। अब आज 11 साल हो गए, मेरा गोल्डन पीरियड तो चला गया, जो मैंने कमाना था वो भी सब मैंने लगा दिया यहाँ पर, 50 लाख रुपए मेरे बर्बाद हो गए। 3.5 साल में यही करता रह गया बस इसमें से, दिन भर यही सोचता रहता हूँ, यही सोचता रहता हूँ, सामने देखता हूँ चेहरा तो वही सोचता रहता हूँ, वही सोचता रहता हूँ, वही सोचता। मेरी सिस्टर ने तो कहा सब छोड़ छाड़ के आ जा, लेकिन ये बच्चों की सेक के खातिर मैं यहाँ पर अभी भी बैठा हूँ। मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, आई रीड डेली हनुमान चालीसा, और रोज हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसके सामने, यार भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ब्रह्म कुमारी के अनुयायी से बचा ले इसको। रोज करता हूँ, डेली डेली फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। लेकिन इसकी बुद्धि में कभी इसकी बुद्धि आती ही नहीं इसमें। आपने मेरे कौन कौन से वीडियोस देखे हैं? आपके मैंने 10-12 वीडियोस देखे। एक तो वो 81 ईयर्स वाले जो गोरक्षण जी थे वो देखा है, प्लस एक वो आपने ब्रह्म कुमारी कैसे छूट के जाते हैं वो वाला देखा है, आपने प्लस वो वो देखा जो है डॉक्यूमेंट्री मूवी जो मैंने बनाई है, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री हाँ मूवी, एक्सपोज, वो भी देखी है मैंने, वो जो भी देखी कोर्ट है में मैंने। लड़कियों ने गवाहियां दी हैं, वो देखी है ना? वो डॉक्यूमेंट्री वाला नहीं देखा, कोर्ट में जो गवाही थी वो नहीं देखा मैंने। उसी में तो है, लेकिन हाँ, कोर्ट में गवाही, डॉक्यूमेंट्री है वो वो। जो आपने आपने एक डॉक्यूमेंट्री 1.5 आवर्स की लगाई है, जिसके अंदर आपने पूरा पूरा इनके बारे में बताया गया है पूरे पेपर्स के साथ में, वही बता रहे हैं ना आप इसमें से? उसमें कोर्ट की गवाही तो लगाई है ना?
वो मेरे ध्यान में नहीं आई कोर्ट की गवाही उसके अंदर, तो हाँ, वो मेरे ध्यान में उसमें नहीं। जो 100 के कितनी लड़कियां किडनैप हुई थी, 100 से ऊपर, हाँ तो हाँ 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 7 लड़कियां जो हैं वापस बचा ली गई थी, उनमें से 5 ने गवाही दी थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो हाँ बराबर बराबर सुनी है मैंने, है मेरे पास में, मैंने सब सेव करके रखी है। और ये जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्री 8 10 12 जो थी, ये मैंने सर्कुलेट करी है, मैंने इनके फादर को, मदर को, सिस्टर को, ब्रदर को, जितने थे 8 10 लोगों के सामने, सबके, मेरी सिस्टर को भी सर्कुलेट की, सबने देखा है। एंड दे रियलाइज, दे आर थिंकिंग दैट दिस इज अ रॉन्ग संस्था। अब ये जैसा होने वाला है, तो अब ये जो, अब आप देखिएगा, ये स्ट्रीम बंद होने के बाद में पता नहीं अभी क्या तांडव करने वाली है। बर्तन फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे, आई डोंट नो इसमें से। मेरे कई सारे वीडियोस जो हैं इन लोगों ने हैक कर लिए और डिलीट कर दिए है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे मुझे ये पता चलता रहता है कि ये अभी भी कमजोर हैं, जो इन्हें इतनी निकृष्टता पर उतर आना पड़ रहा है, इससे तो इनकी ही वो पता चलती है। मेरे कंप्यूटर से हैक करके 100 से ऊपर बिल्कुल करेक्ट किया होगा, वीडियो किया लाइव में होगा मैडम। कर दिए हैं। यानी करे, मैंने कल देखे ना, जब मैं कोई वीडियो ढूंढ रही थी तो डिलीटेड थे। अजय जी का, उषा जी का, इन सबके वीडियो, आत्या जी का, सबका डिलीटेड है। नीलिमा जी का भी मैंने देखा है, जो नीलिमा जी है उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा है, वो भी है मेरे पास में। हाँ, तो बहुत सारे बिल्कुल लोगों ने अपने अपने यहाँ पर अनुभव शेयर करे हैं। मैंने तो खाली उनको इनवाइट किया है। नीचे मैंने एक लिंक दे दिया है, कोई भी आके बात करना चाहता है तो कर सकता है। ओके कोई ओके। विक्टिम जी हैं, मैडम, मैं तो अभी एक नोएडा की कहानी बता रहा हूँ हमारे। तो बात कर, मैं मैं तो मैं कोई भी अभी एक तो आपको बकुल जी से बात करनी है, बोलिए। बीके विक्टिम जी, आपका स्वागत है, बोलिए जी। बीके विक्टिम जी बोलिए। हाँ, आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। आपको इनसे कुछ पूछना है? जी बकुल जी बोलिए, आपसे लगता है वो भी कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है उनके पास, तो खाली सुनना चाहते हैं। मैं तो अभी एक नोएडा में ही, हमारे 65 इयर्स ओल्ड है, 65 से 75 इयर्स होगी। तो उनका तो पूरा परिवार मैडम पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने। उनकी वाइफ आज से 15 साल पहले चली गई थी वहां पर। तो उनके जो हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते थे, अराउंड उनके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। उन्होंने भी ऐसे, और उनके 2 लड़कियां और एक एक लड़का है, बड़े बड़े हैं। अभी उनके जो लड़की है, उनकी वाइफ चली गई उसके अंदर। वाइफ जाने के बाद में वो हस्बैंड बेचारा चलता रहा चलता रहा। उसको देख देख के वो भी, उसका दिमाग थोड़ा सा सरक गया उसमें से। सरकने के बाद ना वो ड्रिंक कर रहा है। देन उसके बाद में उनकी जो लड़की है, लड़की की अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी। शादी होकर के घर पे वापस आ गई वो। देन उनके एक लड़के की शादी हुई थी अभी 4 महीने पहले। और लड़के की बहू, उनकी बहू उनके घर पे आई थी। घर पे आने के बाद उसकी माँ का, उसकी सास का ताल देख करके वो भी भाग गई। अब नाउ द थिंग इज कि वो लेडी नीचे रहती है और वो ऊपर रहते हैं। ये आज ऐसी कंडीशन है। जो परिवार है नोएडा के, उनकी हाल में बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे मुझे जानने वाले हैं जो इन्होंने, मतलब परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए। ये किसी की चिंता नहीं करते ये इसमें से। ये तो मेरे बच्चों को भी ले जा रहे थे, मुझे भी ले जाते। लेकिन मैं एक भगवान को मानने वाला हूँ, इसीलिए इस वजह से शायद मैं बचा रहा, और बच्चों को भी अभी तक बचाता रहा। इसके लिए ही मैंने अपनी जो जॉब है मैंने सेक कर दी। मैंने 22 लाख रुपीस का पैकेज मैंने सेक कर दिया। मैंने आज मेरे पास में 2 महीने के बाद मुझे, आज उसके बाद मुझे लाइव अर्निंग के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। ये मेरे हाल हो चुके। फ्लैट कब मिलेगा पता नहीं। फ्लैट के लिए भी रेकी कराई है, कुछ रेकी से कुछ नहीं होता ना। फ्लैट मिला ना कुछ मिला, सिर्फ बाबा बाबा करते रहती है। बाबा 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 बाबा, मेरे बाबा इतना दिखाने के बाद में भी बाबा बाबा करते। लाइफ, हेवन ऑफ लाइफ।
आज ड्राइंग रूम में सो रहा हूँ मैडम मैं 11 साल से। 11 साल से आई एम स्लीपिंग इन द ड्राइंग रूम। मेरा बेडरूम ऐसे पड़ा हुआ है। कंगाल 30,000 रुपीज रेंट है। अपार्टमेंट में रहता हूँ, प्लस बच्चे की फीस है। कोई फिक्र नहीं है, कुछ भी फिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें से। पता नहीं कितना पैसा दे दिया होगा इसने, आई डोंट नो। अब तो मैंने सब चोक कर दिया है। इनके फादर से, मदर से कितना पैसा लिया होगा, कैसे दे दिया होगा, कैसे दान कर दिया होगा, आई डोंट नो। आप अपनी वाइफ को एक भी पैसा मत उसके नाम करना, अभी उसको तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, मैं तो नॉमिनी। कर ही नहीं रहा हूँ अभी इसमें से। हाँ, और अब अभी किसी के नाम करो ही मत। तो ये लोगों का मेन मकसद ना आपसे पैसा खींचना ही है। इनका क्या मेन बोलते मकसद है, हैं? अभी जैसे मैडम मैं अभी इनके झांसे में नहीं आया हूँ, इनका मेन मकसद है कि मुझे ये डिवोर्स किसी भी तरीके से कराए, और मेरे पास में डिमांड भी रखवा रहे हैं। ये 1 CR की मेरे तरफ में डिमांड रखवा दी है इन्होंने। 1 करोड़ की मेरे तरफ डिमांड रखवा दी है इन्होंने। मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा। अब इन्होंने गलती एक करी कि इनके फादर ने, जब मैंने केस फाइल किया क्रूअल्टी का और डिवोर्स का, तो इनके फादर और मदर बीच में आ गए और इन्होंने एडवोकेट कर दिया। अगर ये एडवोकेट नहीं करते उस समय कभी उनकी तरफ से, तो आज ये कहानी ना होती। मेरे ख्याल से 3 महीने में ये लाइन पे आ जाती। अब उन्होंने वो एडवोकेट कर दिया तो थोड़ा केस और बढ़ गया है इसके अंदर। बट आई विल फाइट टिल द एंड, टिल द एंड फाइट करूंगा। मैं ब्रह्म कुमारी के झांसे में आऊंगा नहीं। एक और भी काम है ना, जैसे कई लोग, जैसे अरुण जी ने बहुत शोर मचाया था उनकी वाइफ के लिए, तो इन्होंने तुरंत उसकी वाइफ को हटवा दिया सेंटर से। और अरुण जी ने तो उसको वापस नहीं लिया है। लेकिन ये भी एक तरीका है कि मतलब अगर आप बहुत ज्यादा हाय हल्ला मचाएंगे तो ये उसको छोड़ देंगे। जैसे जोंक जो है ना, वो जब तक सारा खून पी नहीं लेती वो छोड़ती यस, नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक रोबोट है मैडम, एक ये रोबोट है, चलता फुलता रोबोट है ये। रोबोट है, मम्मी के हाथ का तो खाना नहीं खाती है। एक दिन तो इनके पापा ने मुझे खुद बताया, मुझे इनके पापा ने खुद बताया कि भाई मम्मी ने खाना बनाने के लिए बोला तो इसकी मम्मी को इसने बोला कि तेरे तो टट्टी के हाथ है, तेरे हाथ से खाना नहीं खाती मैं। बताइए, ये इस तरीके के इनके व्यवहार है, इस तरीके का इनका एटीट्यूड है इनका। एक ना आप ऐसा काम करो कि एक आपको थोड़ा सा पैसा लगेगा, एक आप कैमरा खरीद लाओ घर पे। हाँ। और बताओ मत किसी को, और एक कैमरा लगा के रखो, ताकि ये लोग आप पर झूठे इल्जाम लगाते हैं ना कि आपने जो है आपने ये कर दिया वो कर दिया। तो एक छोटा सीसीटीवी कैमरा आप लगा के रखो। देखो मेरे घर में 4 कैमरे लगे हुए हैं। मैंने अपने घर के अंदर नहीं लगाए हैं, बाहर लगाए हैं। लेकिन जो है आप अपने घर के अंदर भी एक कैमरा लगा के रखो, जिससे कि कोई अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो रिकॉर्ड हो जाए, और साउंड के साथ। मतलब रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी हो कि साउंड भी आए। क्योंकि कोई ऐसा ना करे कि कोई कपड़े चेंज कर रहा है वहां पर लगा हो, लेकिन कोई लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में जहां आप सोते हैं वहां पर लगा सकते हैं। मतलब अब जैसे वैसे यहाँ अब पर क्या वैसे है, मैडम पुलिस वाले इस हैं, घर में जैसे मैं विदेश में रहती हूँ, तो यहाँ पर हम्म, पुलिस वाले जो है ना, जो जो अपना कोई स्पीड कर रहा होता है उसकी कार को रोकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने शरीर पर एक कैमरा लगा के रखते हैं, ताकि कल को कोई ये ना कहे, उल्टा उन्हीं के ऊपर कह देती हैं कुछ लोग, इतने नक चढ़े हैं कि ये ऑफिसर हमारे पर डोरे डाल रहा था या हमारे से बुरी बातें बोल रहा था। तो ये अपने ऊपर ही शरीर पे एक कैमरा लगा के रखते हैं, ताकि दूसरे का सब कुछ पता चल जाए। तो ऐसा आप भी एक अरेंजमेंट करके रखिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। और अपनी बीवी के हाथ का कुछ मत खाना, क्योंकि आपको मैं एक वो भेजूंगी अखबार, उसमें ये लोग इतने नीच हैं। और ये जो माउंट आबू है ना, ये इनका अड्डा है, इनके गुंडों का। क्योंकि वहीं पर निकला था अखबार में भी, पद्मा नाम की एक है ब्रह्म कुमारी, और एक पुष्पा थी। तो उसने बोला पद्मा को कि तू पुष्पा को जहर दे दे, तो उसने मना कर दिया।
तो उसको माउंट आबू में शिकायत करने गई तो उसको तहखाने में 3 दिन इन्होंने बिना खाए पिए कैद कर लिया। तो ये लोग कुछ कुछ खिलाते रहते हैं और उसमें उसने बिल्कुल लिखा सर। कि मुझे दिया गया कि इसको आटे में मिला के दे देना। तो ये लोग चीजें मिलावट करते हैं। करेक्ट कह रहे हैं मैडम आप, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिलाते हाँ, हैं ये कुछ तो ये चीज आप मिलाते अपनी हैं। वाइफ के हाथ का बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपको मिला के दे देगी। एक बात और बता दूं आपको बकुल जी, कि कुछ लोग हैं जो मेरी जानकारी में है जिनको ये लोग क्या करते हैं, अगर हस्बैंड बस में ना आए तो उसको मरवा देते हैं। तो क्योंकि उनको विधवाओं से ही मतलब है, क्योंकि प्रॉपर्टी यस, उनके नाम हो जाएगी। हाँ प्रॉपर्टी यहाँ बराबर कह रहे हैं, अगर कभी हस्बैंड हाँ, नहीं आया, हाँ, हस्बैंड नहीं आया तो उसको वो किसी भी तरीके से मरवा देंगे, या तो उससे हाँ, डिवोर्स हो जाए, हाँ, उससे पैसे ले ले उसमें से। हाँ, तो और बच्चे भी अगर ये वश में नहीं आए, बच्चे हाँ, बच्चे तो कैसे। हाँ, बच्चों को अलग ले लेते हैं हाँ और माँ को अलग कर लेते हैं और जो है हाँ। हस्बैंड को मरवा देते हैं ये लोग। बराबर बता रहे हैं आप इसमें। क्योंकि ये इस्लाम में जिहादी है मैडम, ये इस्लाम में जिहादी जो से भी मुगल ज्यादा है, शासक जिहादी। होता था, तो वो आदमियों को मार देता था और औरतों को रख लेता था। तो बिल्कुल वही पैटर्न है ये थोड़ा जो है सोफिस्टिकेटेड कर लिया है कि इन्होंने बजाय कि खुलेआम किसी का सिर काटे, ये जो है आपको खिला के मरवा देंगे। और ये पैटर्न है, कईयों के साथ हो चुका है ऐसा। मैडम एक बात बताइए, अभी 10 नवंबर को इनके बड़े पापा एक्सपायर हुए, वहां पर गया में, वहां पर सब इनकी मम्मी, बड़ी मम्मी, इनके फादर, सब लोग आए थे मैडम। क्या ऐसा कौन सी बात है कि मतलब खाना नहीं खाया इसने, घर का खाना नहीं खाया इसने, ऐसी वही तो क्या उसको मतलब। ऑर्डर आया है ना, उसको ऊपर से ऑर्डर आया। अभी अभी उसने फोन करा, ऑर्डर आया कि तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो और इससे हम्म, इनके चैनल पे मत बात करो। तो उसने तुरंत वही किया। यही हाँ इस्लामियों से भी पहले मैं उनके साथ भी डिस्कशन करती थी ना, तो उनके कोई ना कोई बना रहता है, हर एक के ऊपर एक। जैसे आपकी वाइफ के ऊपर एक ब्रह्म कुमारी नियुक्त है हर वक्त उससे हाँ, बात नियुक्त करने है, के करेक्ट लिए, करेक्ट है, उसको बिल्कुल है। डायरेक्ट करने के लिए। इसी तरह इस्लामियों में भी है कि अगर किसी से फोन पे बात करें तो तुरंत उधर भी फोन करके कॉन्फ्रेंस करके बताते रहते हैं कि अब मुझसे ये पूछा गया है, अब मुझसे ये पूछा गया। तो हाँ, 100% सारी खबरें देते रहते हैं। तो आपकी हम्म, वाइफ के ऊपर भी एक लगा के रखी हुई है, आप अपनी वाइफ को अपने घर से अलग कर दो। हम्म, हम्म। ये बेस्ट है। वो आपके चंगुल में अब वो वापस आने वाली नहीं है। कितने समय से जा रही है वो? ये हो गए 10 इयर्स हो गए मैडम। हाँ, तो अब नहीं, अब वो आपके हाथ से निकल चुकी है। अब आप अपने बच्चों को बचा लो। वही कर रहा हूँ मैडम, वही बच्चों को ही बचाने की हाँ, प्रैक्टिस कर बच्चों रहा को हूँ, वही लेकर तो। ऐसी जगह चले जाओ कि अपने रिश्तेदारों को भी मत बताओ कि आप कहाँ गए। हम्म, क्योंकि ऐसी ये हुआ ना वहीं मैडम। से पता कर लेगी ये, और मैडम आप क्या उसको हो, कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो। क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुकी है, बल्कि उससे पल्ला झाड़ लो। उसको बोलो कि अपने सेंटर पे जाके रहो और उसको बिल्कुल हटा दो। बताया मैडम, ये तो 2017 से बोल रही है मुझे, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, ये हाँ, तो चली उसको जाऊंगी, उठा आज के तक बाहर कर कभी दो। नहीं गई। उसको उठा के बाहर कर दो और उसका ये लोग भी नहीं रखेंगी। ये लोग बड़ी तेज है सेंटर वालियां। ये क्या करती क्योंकि हैं, इसके ये पास पैसा चाहती है। नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या रखेंगे इसके पास में। हाँ, नहीं, ये इसको उनकी असलियत पता चल जाएगी जब वो ये लोग उसको लात मारेंगे ना कि तू सामान लेकर आ अपने घर से। आप ऐसा करो हम्म, कि बोल दो कि आपकी तबीयत सही नहीं है और इसलिए आपने अपनी ऑफिस से मतलब खत्म हो गया है। अब जो ऑफिस है तो है ही नहीं मेरा, ये अपना ऑफिस है ही नहीं आप मैडम थोड़ी मेरा। ना इसको, हाँ वही तो, आप थोड़ी ना इसको खिलाओगे। तो अपने लॉयर हम्म, से किसी से बात कर लो कि आपको इसको कुछ ना देना पड़े। और इसका जो है बोल दो कि तुम हमारे हाथ का तो खाती नहीं हो, तुम्हारे हाथ का हम खाएंगे नहीं क्योंकि तुम हमें जहर खिलाओगी। इसलिए इसको हटा दो अपने घर से और इसको बोलो सेंटर पे जाकर रहे। और अपने बच्चों को लेकर चले जाओ कहीं और। अपने माँ बाप को भी मत बताना कहाँ लेके गए हो। हम्म। बच्चा नहीं आएगा ना मैडम, लड़का, नहीं, लड़का बच्चे को छोड़ेंगे ले जाओ, नहीं। दोनों लड़के लड़की बस दोनों को ले जाओ। नहीं, लड़की लड़की को को तो फुसला मैं, दो, लड़की को फुसला लड़की दो। तो, लड़की को तो फुसला दिया है मैंने, पर लड़का जो है वो छोड़ेगा नहीं ना उसमें से। नहीं, लड़का अभी लड़का भी छोड़ देगा।
कई कुछ बार मेरे से बात करवाओ और उसको किसी तरह से आप फुसलवाओ उसे, उसकी अगर उसको कभी किसी साइकोलॉजिस्ट, कोई अगर आपका साइकोलॉजिस्ट दोस्त है अगर कभी अगर कभी इनकी मदर और फादर अगर बोल दे, कभी इसमें से इनके फादर और मदर कभी बोल दे, तो देन द थिंग्स कैन बी चेंज। नहीं, चेंज नहीं होगी आप, बल्कि आप उसके माँ बाप भी कन्वर्टेड हो गए होंगे अब तक। नहीं और नहीं, आप, कन्वर्ट नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो वो आपको अपोज में नहीं बता रहे, 100%। वो अपनी लड़की को कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही आपकी बीवी जो है उनकी बात सुनेगी। आप वो अब वो बिल्कुल, अपने वो तो अपने नहीं, वो तो उनके फादर तो बहुत बहुत कट्टर है, वो नहीं जाएंगे, वो किसी भी कीमत में, उनकी मदर भी नहीं जाने वाली, उनका लेकिन आपकी परिवार वाइफ कोई नहीं को जाता, हमारे यहाँ से कोई भी नहीं जाता है। वो वाइफ को चेंज नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ दो। वाइफ को थोड़े समय में अगर वो आपकी बातें मानती है तो उसको आपके ढंग से रहना पड़ेगा, और उसको छोड़ दो, उसको कहो सेंटर पे जाके रहे, और उसके बताया मैडम, वो पेरेंट्स से नहीं उसको रहती है। दबाव डलवाने से कोई फायदा नहीं है। देखते हैं मैडम, मैं और तो उसको आपका बहुत जो बार बोल। बेटा है, आपके हाँ। बेटे को एक साइकोलॉजिस्ट को पूरी बात समझा दो कि ऐसे ऐसे कल्ट ने आपके बेटे पे वो कर रखा है, और वो जो है उसको डी प्रोग्राम कर देगा। हम्म। बाकी अरुण जी बहुत अच्छा समझते हैं, वो बिल्कुल आपके जैसे सिचुएशन में हैं। आप अरुण जी से एक बार मैं तो उनको भेज चुकी हूँ इनविटेशन पर, वो आए नहीं हैं, आप उनसे एक बार अगर बात कर लेते, मैं वो बहुत अच्छा मैं सजेशन देते। मैं मैं मैडम आपको नेक्स्ट वीक में, मेरी डॉटर आने वाली है वहाँ पे रायपुर से, तो मैं मेरी डॉटर की आपसे बात करा दूंगा अलग से। ठीक है, तो लेकिन आप डॉटर ये को मत आप, सोचिए कि आपकी वाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल है नेक्स्ट टू, वो चेंज नहीं होगी, उसके माँ बाप भी उसको समझाएं तब भी नहीं होगी। नहीं, उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उनको, उसके माँ बाप ने सबने छोड़ दिया है उसे। उन्होंने उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आज से 10 साल पहले ही छोड़ दी उन्होंने। उन्होंने वो सिर्फ उसको बस मेरे पास शय देने के लिए रखा है कि जब तक मेरी इंसानियत है कि मैं उसे रख रहा हूँ मैं इसमें नहीं से, नहीं, नहीं तो बात उन्होंने। ये, आप उसको मत रखो। कल को उसको कोई प्रॉब्लम हुई तो वो तुरंत आपके ऊपर इल्जाम लगाएगी कि आपने उसको कुछ कर दिया। इससे पहले कि वो इल्जाम लगाए, आप उसको अपने घर से दफा कर दो। मैडम दफा तो होती ही नहीं, जाती ही नहीं है, वो नहीं नहीं, नहीं जाती। आप उसको बोलो, आप उससे जो है वो ले लो, तलाक ले लो। डिवोर्स तो फाइल किया है मैंने, आई हैड फाइल हाँ माय बस, डिवोर्स, बस उसको, और फाइल उसको किया जो है। है अपना घर जो है वहां से छोड़कर, आप तो वैसे भी रेंट पे रह रहे हो, वहां से हाँ बस छोड़कर मेरा तो कहीं है और ये, मैं चले जाओ। मैं छोड़ वहां कहीं से चला छोड़कर, जाऊंगा मैं यहाँ से। और आपकी तो जॉब भी नहीं है, तो आप किसी भी वो मैंने जॉब भी स्टेट को छोड़ दी छोड़ है, दो, मैंने कुछ भी नहीं है मेरे उस पास में। स्टेट को ही बिल्कुल छोड़ सर। दो, उसको इसके हाल पर छोड़ दो, और अपने बच्चों को लेकर कहीं और चले जाओ, जिसका पता आप अपने माँ बाप को, अपने किसी रिश्तेदार को भी मत देना। मैं मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ, मैं इसी तरीके हाँ से करूंगा। हाँ, ये और देखिए अचानक लास्ट से ऑप्शन, करो, अचानक से। अचानक से ही होगा मैडम, अभी देखो अचानक से ही हमारे यहाँ ये करूंगा। कर्म योगी बैठा है ना, इसने आपकी बातें सुन ली। अब ये जो हाँ। इसके ऊपर बैठा हुआ भूत है, इसको जाके बताएगा, और फिर वो हम्म उसको बताएगी, और आपने अपने सारे एरिया के नाम भी बता दिए, तो अब ये हम्म बहुत हम्म हम्म डेंजरस हो गया है। अब आपको तुरंत एक्शन करना है, हम्म हम्म हम्म, हम्म। उसको आप हटा सुनने दीजिए। दीजिए ना मैडम, सुनने दीजिए, क्या करेंगे मेरे ऊपर, क्या करेंगे ये मेरे ऊपर, क्या करेंगे मेरे ऊपर, क्या कर लेंगे मेरा, क्या कर लेंगे ये इसमें, व्हाट दे विल डू। वही तो, वो उसको पहले से चौकन्ना कर देगी ना, तो वो कोई ना कोई वो करेगी मतलब आप पे दोषारोपण करेगी किसी न किसी बात का। और कैमरा आप अभी लाए नहीं हो, तो अपने कोई बात अपने नहीं मैडम, वीडियो से मेरे ही, ऊपर क्या अगर दोषारोपण ऐसा हो ना करेंगे। बकुल जी की वो कुछ करे, तो हाँ। तुरंत अपना अपने वीडियो का जो अपने सेल फोन का वीडियो है ना, उसको मैडम ऑन मेरे पास करके, में अभी कुछ भी हुआ, मेरे को अगर कुछ भी हुआ, आई विल टेक माई बैग एंड आई विल लीव टू देयर फादर इन लॉ हाउस, वहां चले जाऊंगा रहने के लिए मैं, नहीं नहीं, यहाँ से फादर इन छोड़ लॉ के करके। घर पे नहीं जाना आप। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसके आपके फादर इन लॉ जो है, वो तो मैं उसके, घर ही छोड़ दूंगा मैडम, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट एक हाँ, बैग उठाऊंगा, बैग और उठा किसी करके मैं चला रिश्तेदार जाऊंगा, के घर मत जाना। मैं चला जाऊंगा मैं यहाँ से, हाँ, पर किसी मैं चला रिश्तेदार जाऊंगा। के घर मत जाओ।
चला जाऊंगा मैडम, मैं रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। आई विल नॉट से एनीथिंग, आई विल नॉट से। हाँ, मेरा आपको बस यही कहना है। आपको बहुत हाँ, धन्यवाद आने के लिए, शेयर करने के नहीं, लिए। थैंक यू मैडम, थैंक हाँ, यू वेरी और मच। जो आपके थैंक यू। जानकार लोग हैं उनको बिना बताए मेरा बिल्कुल चैनल करेक्ट है मैडम। सब्सक्राइब कर दो। उनका फोन ले लो, अपनी वाइफ का भी ये ले सकते हो। उनका फोन हम्म लेकर ना मेरा सब्सक्रिप्शन ऑन कर दो, तो अपने आप से चैनल सजेस्ट होता रहेगा। नहीं, उसका फोन तो नहीं करूंगा मैं, अपना कर दूंगा मैं अपने इसमें से। उसका ये फोन में लिंक भी अभी मेरा सब्सक्रिप्शन डाल दो, मौका लगे तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, डाल और दूंगा मैं बेटी और इसमें। बेटे के में तो डाल ही देना। करेक्ट मैडम, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है। थैंक यू, आपको थैंक यू मैम। बहुत बहुत थैंक यू, साधुवाद। और थैंक यू, मैं थैंक आपके यू लिए मैडम। प्रार्थना करूंगी कि आपका जीवन में सुख बस शांति आए। यही है मैडम, मैं तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। आई एम फाइटिंग फॉर द सच्चाई के लिए, रोज और हनुमान आप जी की प्रार्थना करता हूँ। बागेश्वर जी के यहाँ भी जा सकते हैं, बागेश्वर धाम। नहीं, नहीं, मैं तो हनुमान जी का मेरा आज 90 डे 92 95 डेज हो चुके हैं मेरे। 108 दिन मुझे करने हैं उनके, ये नहीं नहीं, हनुमान वो जी। तो आप करते रहिए। मैं कह रही हूँ बागेश्वर और धाम मुझे ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र जी है ना, उनके भी हनुमान चालीसा पढ़ने से मुझे थोड़ा सा और मुझे इंस्पायरेशन हो रही है मुझे इसमें। हाँ, तो वो तो आप पढ़ते रहिए। मैं कह रही हूँ आप धीरेन्द्र जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो है ना, ये अपने हाँ, हाँ, बागेश्वर धाम जी, हाँ, इनसे भी हाँ। मिल लीजिए। कोई नहीं, मिलता हूँ मैं इनसे जाकर के इसमें। पर ये ठीक। तो बागेश्वर धाम जी तो उनमें भी गए थे, ब्रह्म कुमारी केस में गए थे मैडम पीछे। नहीं नहीं, वो नहीं गए। हाँ, बागेश्वर जी तो गए थे ना, गए थे ये अभी पीछे, मुझे पता लगा है कि ये गए थे, वो इनके तो फोटो भी दूसरा एक आए थे ढोंगी वहां पर। बाबा था जो गया था। हम्म। वो तो कोई ढोंगी बाबा था जो गया नहीं, था। नहीं, बागेश्वर धाम वाली गए थे मैडम, ये तो गए थे वहां पर, ये अच्छा, कंफर्म है। हाँ, पीछे अभी उन्होंने पदयात्रा निकाली थी कहाँ से, तो उस समय बीच में गए थे ये वहां पर, ये लोग भूत भूत स्वागत हैं। किया था इन्होंने। तो ये जो भूत है ना, तो आपको हनुमान चालीसा ही जो है वो बेनिफिट करेगी। नहीं, हनुमान चालीसा ही बेनिफिट करेंगी, ये बिल्कुल करेक्ट कह हाँ रहे हैं आप इसमें। हाँ। हनुमान चालीसा ही बेनिफिट करेंगी। ठीक है, आपको बहुत साधुवाद। जय श्री थैंक यू। राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री ठीक। राम। ओके, थैंक यू। सबसे निवेदन है कि इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए प्लीज। सब लोग इस स्ट्रीम को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चलता है। और बेचारे देखो ये कैसे रोने वाले हो गए। मेरे को तो एकदम से रोना आने लगा जब ये रोने लगे, तो मैंने किसी तरह रोका। मैंने इन सबको भेजा है। अब आजकल ये लोग नहीं आते हैं, अरुण जी, अजय जी, और इनके वीडियोस भी मेरे चैनल से डिलीट हो गए हैं। पर मैं कहती हूँ कुछ भी करें सब लोग, तो इन ये स्ट्रीम को आप शेयर करिए जरूर। जय श्री राम।